कहानी रामपुरा नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन का परिवार छोटा लेकिन बहुत खुशहाल था। उसकी पत्नी गंगा और उनका बेटा चिंटू, तीनों के बीच बहुत प्यार था और वे हर मुश्किल को साथ मिलकर पार करते थे। एक दिन मोहन अपनी जमीन के पास बैठा बहुत चिंतित था। ये जमीन, यही तो मेरी पहचान थी, लेकिन अब इसमें पहले जैसा दम नहीं रहा। मैंने कितनी मेहनत की, कितने सपने देखे थे, लेकिन अब सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा? गंगा और चिंटू कैसे रहेंगे? मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या, यही समझ नहीं आ रहा। वो भारी मन से घर लौटता है। गंगा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं कई दिनों से सोच रहा हूं, लेकिन कह नहीं पा रहा था। हम जिस जमीन पर सालों से खेती कर रहे हैं, अब वो साथ नहीं दे रही। मुझे लगता है कुछ समय के लिए खेती रोकनी पड़ेगी, नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ मोहन। तुमने हमेशा इस घर के लिए सही फैसले लिए हैं, लेकिन अगर खेती बंद कर दी तो हमारा खर्च कैसे चलेगा? चिंटू की पढ़ाई, घर का राशन, सब कैसे होगा? यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है गंगा। दिल कहता है कि कुछ नया करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग डर रहा है। अगर गलत फैसला हो गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे सही रास्ता दिखाओ। एक काम कीजिए, आप गांव के मुखिया जी से मिलिए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने कई लोगों की मदद की है। शायद वो आपको कोई काम दे दे या रास्ता बता दे। मुझे पूरा भरोसा है वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अगली सुबह मोहन मुखिया हरिराम के पास जाता है। मुखिया जी, मैं बहुत परेशानी में हूं। मेरी जमीन अब फसल नहीं दे रही और मेरे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता, इसलिए आपके पास आया हूं। अगर कोई छोटा मोटा काम भी हो तो मैं पूरी मेहनत से करूंगा। मोहन बेटा, मैंने तुम्हारी मेहनत हमेशा देखी है। तुम उन लोगों में से हो जो हार नहीं मानते। मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है जो काफी समय से खाली पड़ा है। अगर तुम चाहो तो वहां खेती कर सकते हो और उसे संभाल सकते हो। मुखिया जी, आपने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं वादा करता हूं कि उस खेत को अपनी जमीन समझकर काम करूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा ताकि आपको कभी शिकायत ना हो। आपने जो भरोसा मुझ पर किया है उसे मैं टूटने नहीं दूंगा। गंगा, आज मुझे गांव से बाहर काफी दूर जाना है। शायद काम ज्यादा हो जाए, इसलिए लौटने में देर भी हो सकती है। तुम और चिंटू खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। और हां, अगर मैं देर से आऊं तो चिंता मत करना, सब ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, रास्ता नया है और खेत भी गांव से दूर है। जल्दी काम खत्म करके घर आ जाना। हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मोहन खेत पर काम शुरू करता है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। ये आवाज कैसी थी? लगता है कोई जानवर है। मुझे ध्यान से काम करना होगा, कहीं कोई खतरा ना हो। लेकिन काम भी जरूरी है, जल्दी खत्म करना है। अचानक एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। ये क्या हो गया? मेरे पैर में जलन हो रही है, शरीर सुन्न पड़ता जा रहा है। हे भगवान, मेरे परिवार का क्या होगा? गंगा, चिंटू, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे वापस जाना है। वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। इतनी रात हो गई, लेकिन मोहन अभी तक नहीं आया। दिल घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ।
मैंने उसे अकेले जाने से मना किया था। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। माँ, आप चिंता मत करो, पिताजी मजबूत हैं। शायद काम ज्यादा होगा इसलिए देर हो रही है। वो जरूर सुबह तक आ जाएंगे। आप रोइए मत, हमें हिम्मत रखनी होगी। सुबह होते ही गंगा तुरंत मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, मोहन कल से घर नहीं लौटा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। आप कृपा करके किसी को भेज दीजिए खेत पर देखने के लिए। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही। रघु, रघु जल्दी आओ। जी मालिक। तुम जल्दी से गांव के बाहर वाले खेत पे जाओ और देखो कि वहां मोहन है या नहीं। अभी जाता हूँ। रघु खेत पर जाता है। अरे ये क्या? मोहन तो यहाँ पड़ा है। उसका शरीर नीला पड़ गया है। लगता है सांप ने काट लिया। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे तुरंत खबर देनी होगी। रघु जल्दी जल्दी मुखिया के पास जाता है और खेत में हुई घटना को बता देता है। ये सुनकर मुखिया, गंगा और गांव के कुछ और लोग भी वहां पहुंचते हैं और तुरंत एक वैद्य को बुलाते हैं। जहर काफी देर तक शरीर में फैल चुका है, इसलिए ये गहरी बेहोशी में चला गया है। हमने दवा दे दी है, लेकिन कब होश आएगा कहना मुश्किल है। अब सब कुछ भगवान और देखभाल पर निर्भर है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं दिन रात इनकी सेवा करूंगी। इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा विश्वास है कि ये जरूर ठीक होंगे। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। 1 हफ्ते गुजर गए, लेकिन मोहन को अभी तक होश नहीं आया था। अब धीरे धीरे घर में परेशानियां भी बढ़ने लगी थीं। गंगा अब सोचने लगी थी कि मुझे अब कुछ करना होगा। वो मुखिया के घर जाती है और मुखिया से कहती है, मुझे खेत पर काम करने दीजिए। मैं घर भी संभालूंगी और खेत भी। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। मुझे मौका दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बहुत हिम्मती हो गंगा। ऐसी औरतें ही परिवार को संभालती हैं। ठीक है, तुम मेरे पास वाले खेत में काम कर सकती हो, लेकिन खुद का भी ध्यान रखना। तुम ही अब इस घर की ताकत हो। दिन बीतते हैं। गंगा दिन रात मेहनत करती है। माँ, मैं भी काम करूँगा। आप अकेले इतना सब कैसे करोगी? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अब छोटा नहीं रहा। नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारे पिता का सपना है कि तुम बड़े आदमी बनो। अगर तुम भी काम में लग गए तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। समय बीतता जा रहा था। फिर एक दिन मोहन को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? गंगा, चिंटू, क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे कुछ याद नहीं, बस दर्द और अंधेरा। क्या हुआ था मेरे साथ? तुम ठीक हो मोहन। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम कई दिनों से बेहोश थे। हमने हार नहीं मानी और तुम वापस आ गए। अब सब ठीक हो जाएगा। गंगा, तुमने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने इस घर को टूटने से बचाया। अब हम दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे और इस बार कोई हमें रोक नहीं पाएगा। मैं आप दोनों की मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और एक दिन बड़ा अधिकारी बनूंगा, ताकि आप दोनों को गर्व हो और हमारा नाम पूरे गांव में रोशन हो। धीरे धीरे मोहन पूरी तरह ठीक हो गया। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बन चुका था। एक दिन शाम को तीनों साथ बैठे थे। गंगा, उस दिन जब मैं बेहोश पड़ा था, मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और सेवा ने मुझे नया जीवन दिया। अगर तुम हार मान जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। ये सब मत कहो, ये मेरा फर्ज था। परिवार के लिए इतना तो हर कोई करता है, लेकिन उस वक्त मैंने भी एक बात सीखी। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने आप दोनों से बहुत कुछ सीखा है। जब पिताजी बीमार थे तब भी आपने हार नहीं मानी। माँ ने घर भी संभाला और काम भी किया। कुछ महीनों बाद
मोहन और गंगा फिर से अपनी जमीन पर काम करने लगे। इस बार उन्होंने नई तकनीक अपनाई और धीरे धीरे जमीन फिर से उपजाऊ होने लगी। देखा गंगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही समय और सही तरीका चाहिए। अब हमारी जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी और हमारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा।